वैसे तो आज है 6 दिसंबर 2025, लेकिन मैं शुरुआत करूँगा 4 तारीख से, क्योंकि 4 तारीख में दिन शनिवार था और मैं अपनी मोहब्बत के लिए दुआएं मांगने गया था। तो क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं है, वो उसको मैं भी याद नहीं हूँ। और जो भी लोग मुझे देखने आते हैं ना, जिनके कमेंट्स आते हैं, मैं उनको भी बता दूँ कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसके कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उसको भूलने की एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसको अल्जाइमर बोलते हैं। सालों से हम लोग साथ थे। पिछली बार भी 1-2 बार ऐसा हो चुका था कि उसको कुछ याद नहीं था, लेकिन फिर बाद में मैं उसको याद आ गया था। तो अब 30 से ज़्यादा दिन हो गए हैं उसके, मैं बिल्कुल भी याद नहीं हूँ। तो मैं दुआएं मांगने आया था एक जगह पे जहाँ पे दुआएं कबूल होती हैं, ऐसा माना जाता है। तो उसके लिए दुआएं मांगने आया था मैं कि उसको अगर याद आ जाए ना कुछ, तो मैं वापस से आऊँगा यहाँ पे, क्योंकि पहले भी ऐसी मेरी मन्नतें पूरी हुई थी। जब उसकी जान बची थी, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी। एक खास बात और भी है कि आज सब कुछ ख़त्म हो गया है। पिछली बार भी सब कुछ ख़त्म हो गया था, लेकिन भगवान की दुआ से मेरी उससे बात हुई और मैंने उसको बहुत कोशिश की कि मैं उसको याद दिलाऊं कि मैं कौन हूँ। मैंने इन पिछले 5 दिनों में पूरी जान लगा दी, 2, 3, 4, 5, 6 में पूरी जान लगा दी। खैर, मैं तुम लोगों से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी जान से बात करना चाहता हूँ। आई होप कि वो कभी यहाँ पे आए। तो के मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, आज तुमसे मेरी बात हुई और आज सुबह ही सुबह तुमने मुझसे अपने सारे मसले ख़त्म कर दिए, सारे रिश्ते नाते सब कुछ ख़त्म कर दिया। लेकिन तुम्हारी इसमें गलती नहीं है कि मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हुआ है और तुम क्यों नहीं मुझे महसूस कर पा रही हो। चलो, ये मैंने आवाज़ यहाँ पे म्यूट कर रखी है। मैं तुम्हें बताऊँ, देखो यहाँ पे सब लोग ना दुआएं मांगने आते हैं और कुछ ना कुछ इस दीवार पे लिखे जाते हैं जहाँ पे मैं आया हूँ। खैर, मैं पिछले 6 दिनों से तुम्हें, ये है मेरा, जो मैं पिछली बार तुम्हारे यहाँ पे लिखने लाया था। देख रही हो, ये दिख रहा है तुम्हें? और यहाँ पे ये मेरा नाम लिखा हुआ है और ये मैंने तुम्हारे लिए लिखा था, ये रहा। देख रही हो ये? जब पिछली बार मैं यहाँ पे आया था ना, तब ये ना पूरा भगवान ने मेरी सुन ली थी। ये मेरा है, ठीक है? यहाँ पे सब लिखते हैं, पिछली बार जब मैंने तुम्हारे लिए दुआएं मांगी थी, मेरी सारी कबूल हो गई। मेरी के हे भगवान, मेरी के वो मुझे भूल चुकी है। उसको कहा था मैंने मेरे साथ ऑनलाइन आ जाए, वो नहीं आई, बिजी होगी बहुत।
अगर वो ठीक हो जाएगी मैं फिर से आऊँगा आपके पास। 31 तारीख में तुम आई थी और मैंने तुमसे कोशिश की बात करने की, पर तुमने मुझसे बात नहीं की। इसके बाद में नया साल आ गया और मैंने बहुत सारी कोशिश की तुमसे बात करने की, पर मेरी तुमसे बात नहीं हो पाई। बहुत सारे सबूत भेजे हैं, रिकॉर्डिंग्स भेजी हैं, मैंने फ़ोटोज़ सब कुछ भेज दिया, पर तुम्हें मेरी कोई किसी बात पे विश्वास नहीं है और तुमने बोला कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। फिर 2 तारीख में तुमने दिन में मुझसे फिर वही सारी बातें की हैं कि मैंने तुम्हारी लाइफ ख़राब कर दी, सबको नाराज़ कर दिया। लेकिन 2 तारीख में रात को 2 घंटे मेरी तुमसे बात हुई थी। बहुत मनाया और जब मैंने तुम्हें आई लव यू बोला ना तो तुम्हारे मुँह से निकला आई लव यू टू। जब मैंने तुम्हें के बोला तुम्हें लगा कि ये नाम तुमने पहले भी सुना है। तुम बहुत अच्छे से मुझे महसूस कर रही थी, लेकिन महसूस करना नहीं चाह रही थी, तो तुमने सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया। 3 तारीख में मेरी तुमसे दिन में बात हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर पूरा दिन पूरी रात तुमसे मेरी कोई बात नहीं हुई। 4 तारीख में मैं मन्नत मांगने गया, दिन में तुमने थोड़ी सी बात किया, लेकिन रात तक भी तुमने फिर मुझसे कोई बात नहीं की। बहुत सारे स्टेटस लगाए मैंने, मैसेजेस किए, कोई रिप्लाई नहीं आया। यहाँ तक कि एक भी स्टेटस देखना तुमने ज़रूरी नहीं समझा। मैंने तुम्हें सारी चीज़ें दिखा दी, सारी शायरियाँ जो मैंने तुम्हारे लिए बना रखे थे, तुम्हारे कैरेक्टर्स बना रखे थे, जो कुछ भी मैंने इकट्ठा किया था पिछले सालों में, तुम्हें देख के जरा सा भी याद नहीं आया, या तो तुम्हारे दिल में जरा सा भी रहम नहीं आया। 5 तारीख थी कल, और कल भी मैंने रात तुमसे 2 घंटे बात की है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये 2 घंटे इतने भारी पड़ने वाले हैं। रात तुमने मुझे कितना महसूस किया और मुझे बोला कि तुम मुझे कभी नहीं भूलना चाहती। तुमने मुझे बोला कि हमेशा तुम मुझे अपने साथ रखना चाहती हो। मैंने आई लव यू बोला, तुम्हारे मुँह से आई लव यू टू निकला रात भी, ना बोलते हुए भी, ना चाहते हुए भी। लेकिन रात तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया फिर, बिना कुछ कहे। मुझे नहीं पता था तुमने क्यों ब्लॉक किया। मुझे आज यानी कि 6 दिसंबर को पता लगा है, 6 जनवरी 2025 को मुझे पता लगा है। सुबह ही सुबह तुमने मुझे कॉल किए जो मैं उठा नहीं पाया। फिर मैंने तुमसे बात की 10 बजे। तुमने सीधा पूछा कि तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, नहीं तो भी फ़ोन रखो। मैंने 1000 दफ़ा तुमसे पूछा हुआ क्या है। तुमने फिर वही बोला कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद होती जा रही है। और रात तुमने लगातार मुझसे इतनी बातें की कि मेरे फैमिली मेम्बर्स की कॉल आ रही थी और वो बोल रहे हैं कि तुम कहाँ बिजी थी। उनको मैं क्या जवाब दूँ? पाइनएप्पल को मैं क्या जवाब दूँ? तो तुमने मुझसे पीछा छुड़ाना आज ज़रूरी समझा। तुम्हें यही आसान लगा कि मुझे तुमसे दूर हो जाना चाहिए। तुमने मुझे कहा कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हो तो मुझसे दूर हो जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ और फिर भूल के भी मेरी ज़िंदगी में मत आना। तुमने मुझे कहा कि आज के बाद तुम मुझे कभी कॉल नहीं करोगी, कभी मैसेज नहीं करोगी। तुमने ये भी कहा कि पाइनएप्पल मान नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। ऐसे विदा लेते हैं कि तुम्हारे अंदर सबके लिए फीलिंग्स हैं, सबकी तुम्हें परवाह है और तुम्हें ये भी पता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन तुम्हें मेरे लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं आई कि मुझे कितना बुरा लगता होगा। इतने बुरे तरीके से तुमने मुझसे अलविदा लिया है, अल्लाह हाफिज़ बोला है, और मैंने बोला था कि अगर मुझे छोड़ना भी हुआ तो बिना बताए चली जाना, पर कुछ बोलना मत। ऊपर से मुझे ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे। मैंने फिर से तुम्हें कॉल किए, 2-3 बार कॉल किया और मैंने बोला प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो। मैं रोज़ वहीं पे आके सोता हूँ, मैं रोज़ तुम्हारी डीपी देख के सोता हूँ। अब आके तुमने मुझे पता नहीं किस टाइम अनब्लॉक किया है, लेकिन तुम मुझे ब्लॉक करके जाने वाली हो और उस मोबाइल में से नंबर भी डिलीट करके जाने वाली हो। मैं किससे बात करूँगा, किससे तुम्हारे बारे में पूछूंगा मैं?
तुम्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत आसान है, तुम ही परेशान हो। बात बात में मुझे बोलती हो मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। पता है कि मुझे तो दुख है कि तुम ठीक नहीं हो, मुझे पता है तुम बीमार हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम ऐसा जानबूझ के नहीं कर रही हो। पर कभी कभी लगता है बस, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, सब कुछ मान लेता हूँ, लेकिन दिल में एक जगह रह जाती है जहाँ लगता है कि कहीं तुम जानबूझ के तो ऐसा नहीं कर रही हो, कहीं तुम जानबूझ के तो पीछा नहीं छुड़ा रही हो। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि तुम्हारा दिल इतना कठोर कभी था ही नहीं कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे इतना जलील कर सको, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत थी ही नहीं। मैं तो तुम्हारी जान था, तुम अपनी जान के साथ थोड़ी ऐसा कुछ करोगी। और मुझे भगवान भी आके अगर बोलता है ना कि के ने मुझे छोड़ा है, तो मैं तब भी विश्वास नहीं करूंगा उनकी बातों का भी, क्योंकि मुझे पता है तुम मजबूर हो, तुम्हें नहीं पता है अच्छे बुरे का। मैं ये भी मानता हूँ कि जिस कंडीशन में तुम हो, बीमार हो, उस कंडीशन में ना हमें किसी के लिए फीलिंग्स ही आनी बंद हो जाती हैं। जिन चीज़ों को हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं चीज़ों को खो देते हैं। मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। और तुमने मुझे बोला है कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, दफ़ा हो जाऊँ तुम्हारी ज़िंदगी से, तो मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा। तुमने बोला था कि तुम्हें अकेले चलने का शौक़ है, तो ठीक है कि हाँ मैं तुमसे बोलता हूँ कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, पर मैं तुमसे किए हुए बातें कभी नहीं तोड़ सकता। बस इतना हो सकता है कि अब मैं जल्दी जल्दी आता हूँ, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मैं, हो सकता है मेरे पास कोई बात ना रहे, मैं 10 दिन बाद आऊँ, 15 दिन बाद आऊँ, लेकिन मुझे आना तो पड़ेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये जो भी तुम कर रही हो अच्छा नहीं कर रही हो। तुम दवाई टाइम पे नहीं खा रही हो, दवाई मुंह में रखती हो और फिर थूक देती हो। ये क्या चल रहा है? ये फैमिली वाले कहाँ पे हैं? किस चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं वो लोग? मम्मी के पास मैंने मैसेज भी भेजा था, पर मम्मी भी मुझसे बात नहीं करना चाहती। थैंक यू सो मच कि मेरा भेजा हुआ मैसेज तुमने मम्मी को फॉरवर्ड किया। मैं आज रोना नहीं चाहता क्योंकि मुझे ठीक से तुमसे बात करनी है। तो 6 तारीख को ही तुम्हारा जन्मदिन है, और 6 तारीख को ही आज हम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया है। तुमने सब कुछ छोड़ के पीछे, तुम बढ़ चुकी हो बहुत आगे, मैं वहीं का वहीं रह गया हूँ, और तुम बहुत आगे चली गई हो। मैं लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि 2 शख्स सालों साल प्यार करते आ रहे हैं आपस में, और एक शख्स उनमें से बीमार हो जाता है, उसको नहीं याद है कुछ भी, तो क्या दूसरे को छोड़ देना चाहिए? अगर मेरे साथ ऐसा हो जाता तो मुझे पता है वो मुझे कभी ना छोड़ती, सारी दुनिया से लड़ती मेरे लिए, तो उसको मैं मोहब्बत करनी कैसे छोड़ दूँ? उससे बात नहीं कर सकता हूँ, मैसेज नहीं कर सकता हूँ, मोहब्बत तो कर सकता हूँ ना। थैंक यू सो मच के तुमने 5 दिन मुझसे बातें की। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बातें सुनी, जितना भी तुमसे हुआ तुमने किया। मुझसे दोस्ती भी की तुमने, और मुझसे वादा किया कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगी, और तुम मेरा दिया हुआ सामान भी अपने साथ में लेके जा रही हो। थैंक यू सो मच। जब आज तुमने मुझे अल्लाह हाफिज़ बोला, मेरी जान ही निकल गई। मैं तो तुम्हारी जान हुआ करता था के 1 महीने पहले, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी जान। अरे मैं तो वो था जिसके लिए तुम जान देने को तैयार थी। मेरी के मुझसे इतना प्यार करती थी जितना दुनिया में किसी से ना किया हो, किसी ने भी किसी से ना किया हो। ये तो हम दोनों की किस्मत खराब है कि हम दोनों को बिछड़ना था। मैं तुमसे तब तक बात कर सकता था कि जब तक तुम चाहती। सब फैमिली वाले मजबूर थे हम दोनों के सामने, लेकिन अब कोई मजबूर नहीं है। अब तुम पिछड़ चुकी हो, अब तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, तो कोई भी मुझे जान से मार देगा,
कोई भी मेरा मुंह पीट देगा आके, कोई भी ऑब्जेक्शन उठा देगा। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ और बहुत मिस करूँगा। अभी भी तुम यहीं पे हो मेरे पास, लेकिन मेरी मजबूरी देखो कि मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता हूँ, मैसेज नहीं कर सकता हूँ। और तुम तो 5 दिन में बस मेरे कहने से ही तुमने मैसेज या कॉल किया एक था। मुझे पता है ना तुम्हारा आज फ़ोन आएगा ना तुम्हारा कल, लेकिन मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब एक छोटी सी मुझे उम्मीद है कि 2 या 3 महीने बाद जब तुम ठीक हो जाओगे तो मेरी मेरी याद ज़रूर आएगी। और आई प्रॉमिस, जब तुम्हें मेरी याद आएगी ना, इस दुनिया का कोई भी शख्स मेरे पास आने से तुम्हें नहीं रोक सकता है, नहीं रोक सकता है तुम्हें। बस अब मैंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, अल्लाह पे छोड़ दिया, और मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब तुम मेरे पास आओगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत वेट करता हूँ तुम्हारा। सोचता रहता हूँ कि तुम कैसी हो, क्या कर रही होंगी, कब जाओगी। आंटी, अगर आप यहाँ पे कभी आओ ना, प्लीज़ मुझसे बातें करना, मुझे आपसे बात करनी है आंटी। मैं चाहता हूँ कि एक न एक दिन तुम यहाँ पे आओ और मुझसे बात करो। मेरी ज़िंदगी का ख्याल रखना, उसको कभी अकेला मत छोड़ना। अब मैं रोने वाला हूँ तो मैं नहीं चाह रहा था कि मैं रोऊं, क्योंकि बहुत रो चुका हूँ पिछली वीडियोस में जितनी भी हैं। बस तुम अपना ख्याल रखना, और आंटी आप भी। भगवान ने चाहा तो मैं 6 मई को तुम्हें मैसेज करूँगा, और अगर तब भी नहीं किया तो मैं ठीक आज से 1 साल बाद आपसे कांटेक्ट करूँगा, फिर चाहे जिसको जो लगे। अगर के मुझसे मुझे भूल जाती है, अगर मुझे 6 महीने 7 महीने से ज़्यादा ऐसा लगा कि मेरे पास कोई खबर नहीं है, तो मैं आपसे बात करूँगा फिर। के अपना ख्याल रखना, और मैं मूव ऑन नहीं कर पाऊंगा कभी भी। आज मुझसे बात भी नहीं हो रही है, वरना मेरी बातें ख़त्म नहीं होती, लेकिन आज अगर मैं चुप हूँ तो उसकी सिर्फ एक वजह है कि आज मेरे पास कोई बात ही नहीं है। मैं ज़िंदगी से हार गया हूँ, क्योंकि आज तुमने सब कुछ तो छीन लिया मुझसे, सब कुछ ख़त्म कर दिया। आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। थैंक यू सो मच मुझसे इतनी सारी मोहब्बत करने के लिए। पर आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता, चाहे तुम मुझे भूल जाओ, कुछ भी करो तुम, क्योंकि तुम अभी ठीक नहीं हो। मैं रखता हूँ अभी। आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारा हमेशा इंतज़ार करूँगा, और जल्दी ही दूसरी वीडियो में बात करूँगा। टेक केयर।